इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो बताइए आपके किरदार के बारे में। किरदार मतलब जब आप फिरोज़ अब्बास खान की फिल्म में काम कर रहे हो तो सबसे अच्छी बात तो ये होती ही है कि आपका किरदार अच्छा होगा, बिकॉज ही इज़ ए डायरेक्टर हु बिलीव्स इन शेपिंग कैरेक्टर्स वेरी वेल, यू नो, जिनमें तथ्य हो, जिसमें कोई मूल हो, जिसके अंदर कोई बात हो। इन्होंने जब भी जितना भी काम किया, चाहे थिएटर में किया या अपना फिल्म बनाई थी गांधी माई फादर, तो किरदारों की समझ इनको जितनी है मैं समझता हूँ बहुत कम डायरेक्टर्स को होती है। मैं इसमें एक पॉलिटिशियन का रोल कर रहा हूँ, जो कि एक न्यूज़पेपर का भी मालिक है, और कैसे एक्चुअली वो अपने शहर की पॉलिटिक्स को और शहर के लोगों को मैनूवर करता है और अपने फ़ायदे के लिए। तो एक इस तरह का किरदार है जो कि बड़ा आप तकरीबन देखते हैं हमारी हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में, और तभी ये रूप दिखाया गया है। ये पॉलिटिक्स मतलब ये कुर्ते पजामे में भी हो सकता था, लेकिन ये जो कीचड़ में सना आदमी जो कीचड़ लगा हुआ है और टोपी पहन के फिर भी स्माइल कर रहा है, मतलब आज हमारे पॉलिटिशियंस के ऊपर कितनी भी कीचड़ डाल दिया जाए, लेकिन बात जो है वो अपने कॉन्फिडेंस से ही करते हैं। उनका अपना एक जरिया होता है और एक अपना बात करने का तरीका होता है। उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कितना कीचड़ उनके ऊपर उछाला गया। फिरोज जी सर, कहाँ से इंस्पायर हुआ इस फिल्म की अगर बात करें जाए? बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है, लेकिन बहुत मजाकिया अंदाज में आपने कहने की कोशिश की है। So where do you inspire from this, you know, the storyline, the character, I would say? ये एक्चुअली एक हमारे एक्स पुलिस कमिश्नर हुआ करते थे, उनका नाम सतीश साहनी है। तो ये हमारे एक एक्स पुलिस कमिश्नर हुआ करते थे जिनका नाम है सतीश साहनी। उन्होंने मुझे इस हादसे के बारे में बताया था कि जब वो उनकी पहली पोस्टिंग थी और उसमें ये एक हादसा हुआ था कि एक आदमी जो है इलेक्ट्रोक्यूट हो गया था, और उसके बाद में उसकी आइडेंटिटी के किस मजहब का है उसको लेकर बड़ा हंगामा हुआ था। और जब उन्हें पता चला उसकी आइडेंटिटी, तो आप जो है मैं स्तब्ध हो गया था वो सुनकर। तो उस कहानी को या उस हादसे को लेकर मुझे यूं लगा कि इस हादसे में पूरे हिंदुस्तान की कहानी छिपी हुई है। तो इसलिए हमने ये कहानी उनसे लेकर और फिर हमारे जो राइटर है उनसे कहा कि इसको लेकर हिंदुस्तान की एक तस्वीर इस कहानी के जरिए जो है आप दिखाएं। तो ये सत्य घटना पर आधारित है, लेकिन वो उसका सिर्फ इंस्पिरेशन है। उसके बाद हमने पूरी की पूरी अपने तरीके से उसकी कहानी बनाई। सत्य जी अपने आप में एक लाजवाब एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, बहुत सारी अलग अलग जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई इंडस्ट्री में। खास उन्हें लेना, आई होप यू टेकन अ पॉजिटिव नोट सतीश जी, खास उन्हें लेना कोई खास वजह थी आपके जहन में क्या? और यू पेन डाउन द कैरेक्टर कीपिंग सतीश जी इन द माइंड? मैं सतीश साहब का बहुत पहले से बहुत बड़ा फैन हूँ। जब मैं इनको थिएटर में देखा करता था, क्योंकि अमूमन लोगों ने इनको सिर्फ जो रोल्स होते हैं कॉमेडी रोल्स और उसमें देखा है उनको, लेकिन मैंने उनको उस वक्त देखा है जब ये बम्बई में आए थे और पृथ्वी थिएटर में मैंने इनके प्लेज देखे थे, और हर एक प्लेज में लाजवाब काम किया था उन्होंने। तो मैं उनका बहुत बड़ा फैन हुआ करता था। और जब मुझे मौका मिला, एक प्ले मैंने किया उनके साथ में, उसका नाम है सेल्समैन रामलाल, जो डेथ ऑफ अ सेल्समैन जो क्लासिक है उस पर आधारित है, और उसका रोल रामलाल का रोल सतीश कौशिक ने उसमें किया था। और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तानी थिएटर के इतिहास में ये चुनिंदा परफॉर्मेंसेस में से एक परफॉर्मेंस कहा जाएगा। और जब आर्थर मिलर का देहांत हुआ तो स्पैन मैगजीन जो है अमेरिका की, उन्होंने जब बताया कि जो बेस्ट सेल्समैन जिन्होंने किया है दुनिया में, उनमें से एक था सेल्समैन रामलाल और उसमें सतीश कौशिक। तो मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ एज एन एक्टर। और जब ये रोल जब हम कर रहे थे तो सतीश कौशिक ही थे पहले और सतीश कौशिक ही आखिर इस रोल में। तो उन्हीं को लेकर मैंने उसे कहा भी था जब फिल्म करने वाले थे कि सतीश मैं आ रहा हूं तुमको साइन करने के लिए, क्योंकि दूसरों का पता नहीं लेकिन तुम तो इस फिल्म पे हो। तो बिल्कुल पहले से ही मेरे जहन में सिर्फ सतीश कौशिक ही थे और इसीलिए मैंने उन्हीं को लिया। दूसरी कोई अपना ऑप्शन मेरे सामने थी नहीं और उसी को लेकर मैंने उनको लिया। सतीश जी जैसे सर ने कहा कि यू वाज ऑलवेज देयर इन हिज माइंड, क्या ब्रीफ था एक डायरेक्टर का? अपना ब्रीफ आपको क्या था और आपने क्या इनपुट डाले आपके किरदार को और जीवंत बनाने के? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये किसी एक किरदार की फिल्म नहीं है। असल में इसमें एक एंसेम्बल कास्ट है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान की जब बात कही गई है तो अलग अलग स्फेयर के लोगों को इस्तेमाल किया है। और फिरोज़ साहब ने जब ये फिल्म सोची थी
तो ये कोई ऐसा नहीं कि इसके अंदर कोई एक प्रोटैगनिस्ट है या कुछ एक वो है, ये अपने आप में एक फिल्म है। पहले सबसे पहले एक फिल्म है, उसके अंदर पात्र है असल में, और इसके अंदर कोई हीरो हीरोइन या कोई विलन या कुछ इस तरह की कोई चीज़ है नहीं।